हेलो एवरीवन, सो टुडे वी स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक कलर इन नेचर। तो यहाँ पे जो हमारा टाइटल है दैट इज कलर इन नेचर। तो इसका मतलब है जो हम नेचुरल मतलब नेचर में जो हम कलर देख रहे हैं, नेचर में जैसे कि हमारे आसपास फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सब किस में आ रहा है? हमारा नेचर आ रहा है। दैट आर द नेचुरल थिंग्स, राइट। तो जब हम अपने नेचर के सराउंडिंग्स जो कलर फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम टमाटो ले लें, दैट इज रेड इन कलर, और जब ये कच्चा होता है तो ग्रीन इन कलर शो करता है। सेम फॉर द कैरेट, अगर हम गाजर को देखें तो वो सम टाइम हमें रेड कलर शो कर रही होती है, सम टाइम इट शोज अवर ऑरेंज कलर। एंड वाई द बटरफ्लाई शोज डिफरेंट कलर्स, कभी कभी हम बटरफ्लाइज के विंग्स अगर देखें तो वो डिफरेंट डिफरेंट हमें कलर शोज कर रहा है, राइट। सो ये सब हमारे नेचर में आ रहा है, राइट। तो जितना भी हमारा नेचर है वो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कलर शोइंग करता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि जो हमारा नेचर है ये डिफरेंट टाइप ऑफ कलर कैसे शो कर रहा है हमें, इसके पीछे का रीजन क्या है और हमें इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है। तो आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है। सो लेट गेट स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक दैट इज कलर इन नेचर। सो वी डिस्कस द टॉपिक इन दिस वीडियो इज इंट्रोडक्शन टू कलर इन नेचर। सो हम पहले कलर इन नेचर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ अपने आसपास सराउंडिंग में पिगमेंट्स को देखते हैं, पिगमेंट्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, नेचुरल पिगमेंट क्या होता है, इन पिगमेंट्स का एम क्या है, ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब इनके एप्लीकेशंस को समझेंगे, पिगमेंट्स को लेके क्या क्या रिसर्च हो चुकी है और क्या क्या रिसर्च होने वाली है फ्यूचर में, उसके बारे में हम इसी वीडियो में जानेंगे और इसके बाद हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। सो दिस इज आवर वीडियो। सो नाउ स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू कलर इन नेचर। सो इंट्रोडक्शन में हम यही देख रहे हैं कि हमें ये जानना होगा कि नेचुरल कलर्स क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। सो नाउ वी स्टडी विद द कलर इन नेचर और वी ऑल्सो से द प्लांट पिगमेंट। सो सीकिंग पिगमेंट अराउंड अस एंड इट्स मीनिंग। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है दैट इज पिगमेंट। तो पिगमेंट मीन्स है कलर, ओके। सो अब यहाँ पे इस हेडिंग का मीनिंग है कि हम जो अपने आसपास सराउंडिंग में कलर देख रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे मैंने 3 पिक्चर्स ले रखी है स्लाइड में, जहाँ पर एक एप्पल है, एल्गी है एंड रेड टमाटो जूसी टमाटोज है, राइट। अब ये तीनों डिफरेंट कलर शो कर रहे हैं। मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि वाई दीज एप्पल्स शो रेड कलर, ठीक है, एंड समटाइम इवन दे शो ग्रीन कलर, राइट। वाई एल्गी शो ग्रीन कलर, एक एल्गी हरे रंग की में क्यों दिख रही है, या एक टमाटर हमें रेड कलर का क्यों दिखता है। तो मेरे दिमाग में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा देयर आर इमेंस ऑफ नेचुरल कंपाउंड इन नेचर दैट नेचुरली अकर विद डाइवर्स फॉर्म ऑफ कलर। हमारे नेचर में इमेंस है, मतलब अबंडेंट क्वांटिटी में कंपाउंड्स हैं। वो नेचुरल कंपाउंड्स हमें क्या शो कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल कलर शो कर रहे हैं। किसी का रेड हो सकता है, किसी का पर्पल, कोई ब्लू, कोई ऑरेंजेस कलर शो कर रहा है। तो ये जो नेचर में हम नेचुरल कंपाउंड में कलर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो कलर हम देख पा रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, बहरहाल रीजन हम आगे देखेंगे। बट ये जो शोइंग कलर है, ये जितने भी नेचुरल कंपाउंड्स जो हमें ये कलर शो कर रहे हैं, इसी चीज को हम पिगमेंट बोल रहे हैं। तो कोई भी नेचुरल कंपाउंड जो हमें किसी भी तरह का कलर शो करा रहा है या दिखा रहा है, जिसे हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हम जिसे देख पा रहे हैं, उसी को यहाँ पर पिगमेंट कहा जा रहा है। सो नाउ पिगमेंट एंड इट्स टाइप। तो पिगमेंट क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पे लिखा है पिगमेंट्स आर द कंपाउंड हैविंग एन इंटेंस कलर एंड यूज्ड टू कलरिंग अदर मटेरियल। तो पिगमेंट्स वो कंपाउंड है जिनमें बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कलर होता है, मतलब बहुत ही ब्राइटिंग कलर्स होते हैं और जो यूज़ किए जाते हैं अदर मटेरियल्स को कलर करने के लिए, दैट इज़ योर पिगमेंट। मतलब पिगमेंट खुद में इतनी हाईली ब्राइटिंग कलर्स होते हैं कि वो पिगमेंट्स हम अदर मटेरियल को भी कलर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली पिगमेंट्स हमारे 4 टाइप्स के हैं, मतलब ये 4 बड़ी वाली कैटेगरीज है। इन 4 कैटेगरीज के अंदर सब पार्ट्स भी हैं। जैसे कि पहले कैटेगरी में हम ले रहे हैं बेटालेन्स को, एंड सेकंड इज योर कैरोटेनॉइड्स, थर्ड इज योर क्लोरोफिल एंड फोर्थ इज योर फ्लेवोनॉइड्स। यहाँ पे जो फ्लेवोनॉइड कैटेगरी है ये हमारी वास्ट कैटेगरी है, मतलब ये इतनी बड़ी कैटेगरी है फ्लेवोनॉइड्स स्टडी करने के लिए कि आज भी फ्लेवोनॉइड्स के अंदर इतनी सारी ब्रांचेस हैं जिसमें साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं। और फ्लेवोनॉइड्स के अंदर अगर हम बात करें तो एंथोसाइनिन इज द मोस्ट पॉपुलर वन पिगमेंट। सो मेजरली प्लांट पिगमेंट्स हमारे 4 कैटेगरी में डिवाइड है, जैसे कि मैंने कहा बेटालेंस, क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। तो बेटालेंस में हमारी 2 कैटेगरीज आती हैं, बेटासाइनेंस एंड बेटाजेंथाइंस, ठीक है। एंड सेकंड इज योर कैरोटेनॉइड्स और वी कैन से दैट सॉरी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सिंगल ब्रांच है दैट शोज द ग्रीन कलर। एंड कैरोटेनॉइड्स में भी हम यहाँ पे 3 ब्रांचेस स्टडी करते हैं, दैट इज कैरोटीन्स, जेंथोफिल्स, लाइकोपीन, और इनके अंदर भी सब कैटेगरीज हैं। मतलब इन 4 मेजर कैटेगरीज के बाद हमारे यहाँ पर सब कैटेगरीज भी इनके अंदर हैं। सो फ्लेवोनॉइड इज वन ऑफ द वास्ट कैटेगरी विच वी स्टडी टिल टुडे in more detail because there is a exploration a lot, but all these 4 are major and important pigments in our nature and surroundings. सो एम ऑफ नेचुरल पिगमेंट्स। तो एक नेचुरल पिगमेंट का एम क्या है, या हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि एक नेचुरल पिगमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दैट नेचुरल पिगमेंट
गिव कलर टू लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। किसी भी लीफ, फ्लावर हो गया या फ्रूट्स हो गए, इसको क्या दिया जाता है? कलर। और ये किसकी हेल्प से हो रहा है? नेचुरल पिगमेंट। तो क्या रीजन है कि जिसकी वजह से हमारे फ्लावर्स, प्लांट्स और फ्रूट्स में कलर शो होता है? दैट इज योर नेचुरल पिगमेंट की वजह से यहाँ पे हमें कलर शो होता है। इसके साथ ये कंट्रोल करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के। यहाँ पे किसी प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी कौन हेल्प कर रहा है? हमारा नेचुरल पिगमेंट। ये सिर्फ कलर ही नहीं देता है, एक प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी फोकस करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, दैट सेज अस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्लांट पिगमेंट एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म। एक प्लांट पिगमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी मैनी फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसका मतलब ये है कि हमसे कहा जा रहा है कि 600 नेचुरल अकरिंग कैरोटीनॉइड्स स्ट्रक्चर हैव बीन आइडेंटिफाइड। कहा जा रहा है कि जो हमारा नेचुरल पिगमेंट जो कैरोटीनॉइड है, उसके 600 नेचुरल अकरिंग पिगमेंट्स अभी तक फाइंड आउट कर दिए गए, स्ट्रक्चर सॉरी, एंड हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड ओवर 7000 फ्लेवोनॉइड्स। और फ्लेवोनॉइड्स के कितने स्ट्रक्चर फाइंड आउट किए गए? 7000। और यहीं पर साथ में जो फ्लेवोनॉइड की एक सब ब्रांच है एंथोसाइनिन, उसके 500 स्ट्रक्चर फाइंड आउट किए गए। आगे लिखा है सम पिगमेंट इज वेल इलस्ट्रेटेड बाय द एंथोसाइनिन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ पिगमेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छे से डिफाइन किए जा रहे हैं एंथोसाइनिन की वजह से। तो यहाँ पर कहने का मतलब इस पैराग्राफ में ये है कि जो हमारा नेचुरल पिगमेंट है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट आपको स्टडी करनी होगी, क्योंकि इनकी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपाउंडिंग है, या हम कह सकते हैं कि केमिकली जो इनका अट्रैक्शन है या बिहेवियर है शो करने का, वो डिफरेंट फाइंड आउट किया जा रहा है, जिस वजह से इनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हायर है। राइट। तो एम ऑफ नेचुरल पिगमेंट बस इतना ही हमसे कह रहा है कि ये डेवलपमेंट, ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लस फ्रूट, फ्लावर, ट्रीज की कलरिंग में हेल्प करता है। एम ऑफ नेचुरल पिगमेंट हमारा बस यही काम करता है, किसी प्लांट, फ्लावर और ट्री में कलर देना, इसके साथ उसके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंट्रोल करना और ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करना। अब यहाँ से हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल पिगमेंट। तो एप्लीकेशन का है, कहाँ कहाँ पे हमारे नेचुरल पिगमेंट्स यूज होते हैं? तो फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी वो जगह है जहाँ पे हम ड्रग्स की स्टडीज कर रहे हैं, राइट, वहाँ पे हमारे नेचुरल पिगमेंट्स हेल्प करते हैं। देन टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में हम किसके पॉइजन्स की स्टडी करते हैं, राइट। देन प्रिंटिंग इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पे नेचुरल पिगमेंट्स हो गए हमारे। फूड इंडस्ट्री, जो हम फूड में कलर यूज़ करते हैं, दैट इज ऑल्सो कम फ्रॉम द नेचुरल पिगमेंट। देन डेयरी एंड फिश इंडस्ट्री जो होगी हमारी, यहाँ पर भी हम नेचुरल पिगमेंट का यूज़ कर रहे हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे हम नेचुरल पिगमेंट का यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हम इसे कह सकते हैं। इनडायरेक्टली मतलब जब हम कुछ और केमिकल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ से हम डाइस को भी जनरेट कर रहे हैं, और डाइस का जनरेशन कहाँ से आ रहा है? सम हाउ द नेचुरल पिगमेंट से ही जनरेट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नेचुरल कलर सच एज क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, बीटालिन एंड एंथोसाइनिडिन पिगमेंट प्रोवाइड डिजायरेबल कलर एंड पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि जो हमारे नेचुरल कलर है, दैट इज कैरोटीनॉइड्स, बीटालिन, एंथोसाइनिडिन एंड योर क्लोरोफिल, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स। ये हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। इमेंस कलर भी प्रोवाइड करते हैं। कलर के साथ साथ ये हमारी हेल्थ में बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल, राइट। अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे रिसर्च ऑन नेचुरल पिगमेंट्स। तो हमारे नेचुरल पिगमेंट्स में क्या क्या रिसर्च हुई है, मैं बहुत सारा तो नहीं बता सकती, बस एक हल्का सा रिव्यू दे सकती हूँ जो मैंने स्टडी किया था इस पर। तो रिसर्च के थ्रू हमने ये स्टडी यहाँ पे किया है कि पास्ट फ्यू डिकेड्स, कुछ समय से जो पब्लिक का अटेंशन है वो कहाँ जा रहा है? हमारे नेचुरल पिगमेंट्स की तरफ जा रहा है। जैसे कि जो हमारा रेड बीट रूट होता है उसमें हमारा कौन सा नेचुरल पिगमेंट प्रेजेंट है? बीटालिन प्रेजेंट है, राइट। और ये बीटालिन हमारा फूड इंडस्ट्री में यूज हो रहा है एज अ कलरिंग रिएजेंट, ठीक है, कलर देने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा फ्रूट योगर्ट हो गया, आइसक्रीम, जैम्स, सॉसेस, सूप एंड कॉस्मेटिक केयर प्रोडक्ट्स, इन सभी चीज में जो हमारा बेटालिन जो कि हमारा बीट रूट से फाउंड किया जाता है, दैट इज बीट रूट इज योर नेचुरल प्रोडक्ट। और इस बीट रूट में हमें क्या मिलता है? बेटालिन मिलता है। ये बेटालिन हमारे फ्रूट योगर्ट, आइसक्रीम, जैम, सॉसेस, सूप, कई तरह की चीज़ों में यूज होता है, एज वेल एज ये हमारे कॉस्मेटिक केयर प्रोडक्ट में भी यूज होता है। So after studying the research, there is the future discussion and the results of the color in nature. That first point is the present work provide an overview of the recent advancement and perspective on some dyes and pigment. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारा रीसेंट प्रेजेंट वर्क हुआ है वो हमें एक ओवरव्यू दे रहा है कि कलर इन नेचर में कितना एडवांसमेंट या कितना ज़्यादा हम वास्ट एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं डाइज एंड पिगमेंट्स में। इट इज़ हाईली डिजायरेबल टू कंडक्ट मोर रिसर्च वर्क, और इस टाइम या हाईली रिक्वायर्ड है, डिजायरेबल है कि हम यहाँ पर रिसर्च वर्क और भी ज़्यादा इस पर स्टडी करें टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ कलर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो यहाँ पे हाईली डिमांड है कि हम इस फील्ड में और भी ज़्यादा रिसर्च करें जिससे हम कलर
एक्सट्रैक्ट कर पाए, प्रोडक्शन और कर पाए कलर का फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। एंड द थर्ड इज इन इंडिया देयर इज अबंडेंट एबिलिटी ऑफ डाइज प्रोड्यूसिंग प्लांट मिनरल एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे रिसर्च या फ्यूचर डिस्कशन में हमने ये भी देखा है कि इंडिया में अबंडेंट एबिलिटी ऑफ डाइज प्रोड्यूसिंग है प्लांट्स एंड मिनरल्स एंड एनिमल्स। मतलब हम इंडिया में हाईली क्वालिटी में हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं कि हम इन कलर्स को और भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो द कंक्लूजन ऑफ द नेचुरल पिगमेंट इज दैट नेचुरल पिगमेंट हमें मल्टीपल वे में प्रोटेक्ट कर रहा होता है ह्यूमन बॉडी को, जैसे कि हमारी बैलेंस डाइट में हेल्प करता है, ये हमें काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में हेल्प कर रहा होता है, बहुत सारी थेरेपीज़ हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, मेंटली फिजिकली हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे रहा होता है। ये सारे फंक्शंस किसके हैं? नेचुरल पिगमेंट के एज अ ह्यूमन बॉडी। सो नेचुरल पिगमेंट्स एक तरह से ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जितना भी हो सके हमें नेचुरल पिगमेंट को अपनी डे टू डे लाइफ में इनटेक करना चाहिए, लेना चाहिए, so that it give us benefits as much as possible. So this is the theory of the color in nature. I hope you all like this video. If yes, then well and good. If not, then comment me that what you want to know about the color in nature. So तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टडी करिए। बाय बाय।